हेलो एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, जो कि क्लास 11th और क्लास 12th दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है क्या, थोड़ा समझते हैं। इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है और इजी भी है फॉर श्योर। आपको बाद में समझ में आएगा। हम काफी आसान तरीके से इसे पढ़ेंगे। क्या मतलब है, देखते हैं। जैसे ये दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट है, ये क्वाड्रेटिक है। अगर आप इसे ओपन करें तो क्वाड्रेटिक आएगी, आप देख सकते हैं सिंपली। इसमें हम सिंपली क्या करते हैं, दोनों फैक्टर्स एक एक करके जीरो के इक्वल रख देते हैं। एक्स की हमारी दो वैल्यूज आ गई, एक्स इज 1, एक्स इज 5, दो आंसर। ये वो आंसर है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। पर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो हम क्लास 8th 9th में पढ़ लेते हैं। अब आ जाता है क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन, जो क्लास 11th में स्टार्ट होती है और क्लास 12th में भी काम आती है, 11th में एज वेल एज 12th में। तो अभी हम 11th का पढ़ रहे हैं कंसेप्ट, जो 12th इसके भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के एंड में हम 12th लेवल का क्वेश्चन भी करेंगे। अब सपोज ये इक्वल टू की जगह यहाँ पर लेस देन होता, ये लेस देन होता, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको ऐसे कर देते हैं, ये चीज, और ये टोटली गलत है। कई बार ये गलत होती है, कई बार ये इनकम्प्लीट होती है, डिपेंडिंग अपॉन द इनइक्वालिटी साइन। तो इसे कैसे करना है वो समझेंगे। अ डिफरेंट मेथड, इजी मेथड। एक तरीका कुछ स्टूडेंट्स करते हैं कि लेस देन 1 चेक करते हैं साइन, फिर 1 और 5 के बीच में करते हैं, फिर 5 से ग्रेटर में करते हैं। हम उतना डिटेल में ना जाकर के इसका एक सिंपल सा मेथड करेंगे। क्या है वो मेथड, समझते हैं। इस मेथड को कहा जाता है मेथड ऑफ इंटरवल्स। इसमें हम जितने भी फैक्टर्स होंगे उन्हें जीरो के इक्वल रख देंगे। तो हमारी x की वैल्यू आ गई 1 और 5। ये आंसर नहीं है, ये सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने का तरीका है, मेथड है। अब एक नंबर लाइन बनेगी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक, रियल एक्सिस बोलते हैं इसे। इस पे दो पॉइंट्स प्लॉट करेंगे, 1 और सपोज यहां है 5। अब ये नंबर लाइन 3 पार्ट में डिवाइड हो गई है। राइट मोस्ट पार्ट को हम साइन असाइन करेंगे विच इज पॉजिटिव, फिर ऑल्टरनेट नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। ये हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होगा। इसकी एक लिमिटेशन है जो हम एंड में डिस्कस करेंगे इस आंसर के बाद। दोबारा आते हैं, इन इक्वेशन थी, आपने हर फैक्टर जीरो के इक्वल रखा, एक्स की वैल्यूज आई, लाइन बनाई माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, बीच में दो वैल्यूज प्लॉट कर दी। नंबर लाइन के 3 पार्ट्स हो गए। राइट मोस्ट पार्ट पॉजिटिव होगा, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, एक और होता तो नेगेटिव। अब सिंपली हम अपनी इनइक्वालिटी में जाएंगे। ये है लेस देन, लेस देन मतलब नेगेटिव पार्ट हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर हो गया। मतलब x जो है दैट इज x इज लाइंग बिटवीन 1 एंड 5। हम चेक कर सकते हैं 1 से 5 के बीच में कोई वैल्यू पुट कीजिए, ये रिजल्ट नेगेटिव आएगा। 5 से बड़ी वैल्यू में रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। 1 से छोटी वैल्यू में ये रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। ये बहुत बहुत इजी मेथड है इसे करने का। इसमें कोई हमें डिस्कस नहीं करना केसेस को, सीधा प्लस माइनस प्लस। इसी मेथड को वेवी कर्व मेथड भी कहते हैं, वेवी कर्व मेथड, एक ही बात है। तो फाइनल हमारा आंसर क्या आ जाता है, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1, 5, दैट्स इट, राइट। नेगेटिव है तो नेगेटिव पार्ट आंसर है, ये पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव पार्ट आंसर हो जाता, राइट। इसे नोट कर लेंगे, पॉज द वीडियो एंड नोट इट। अब एक और क्वेश्चन जल्दी समझते हैं, फिर क्लास 12 लेवल का क्वेश्चन देखेंगे। इस बार क्वेश्चन हम बना रहे हैं से x माइनस 7 x प्लस 9। तो मेथड ऑफ इंटरवल में एक बार x माइनस 7 जीरो होगा, एक बार x प्लस 9 जीरो होगा, x 7 आ गया और x माइनस 9 आ गया। नंबर लाइन पे अब हम प्लॉट करेंगे। माइनस 9 पहले आएगा, 7 इधर आएगा, फिर बिल्कुल सेम चीज प्लस माइनस प्लस। यस, इस बार इनइक्वालिटी नहीं दी थी, सपोज इनइक्वालिटी ग्रेटर देन होती तो पॉजिटिव पार्ट हमारा आंसर होगा, ये पार्ट साथ में ये पार्ट। इसका मतलब ये है कि या तो x माइनस 9 से छोटा होगा या फिर 7 से बड़ा होगा। इसको दूसरा नोटेशन लिखने का ये है, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 9 यूनियन 7 टू इंफिनिटी, राइट। आई होप ये सबको समझ में आया है।
अगर यहाँ इक्वल टू साइन होता, इसी क्वेश्चन में इक्वल टू साइन लगा देते, इक्वल टू साइन लगा दिया हमने इसमें, तो सिर्फ क्या चेंज आया, यहां भी इक्वल टू आ गया, यहां भी इक्वल टू आ गया, और यहां पर 9 की साइड, -9 की साइड क्लोज इंटरवल और 7 की साइड क्लोज इंटरवल। दिस इज कंसेप्ट ऑफ मेथड ऑफ इंटरवल्स। इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जब आप मेथड ऑफ इंटरवल लगाएं तो इंश्योर करें कि जो x के टर्म्स हैं हर फैक्टर में, उसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना जरूरी है। कई बार ट्रिक क्वेश्चन आ जाता है, x का कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है और स्टूडेंट ऐसे ही कर देते हैं, ठीक रिवर्स आंसर आएगा, ऑपोजिट आंसर आएगा। तो पहले आपको इसको पॉजिटिव बनाना जरूरी है। सपोज ये होता, यही क्वेश्चन कर रहे हैं, 7 माइनस एक्स, एक्स प्लस 9 इज लेस देन इक्वल टू 0, माइनस कॉमन लिया, ये x माइनस 7 हो गया, x प्लस 9 लेस देन इक्वल टू 0, माइनस साइन वहां गया, इनइक्वालिटी साइन चेंज हो गया। इसको ध्यान देंगे, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है बाय मल्टीप्लाइंग बाय नेगेटिव साइन, और फिर यही आंसर आ गया। पहला आंसर नहीं, जब आप मेथड ऑफ इंटरवल लगाते हैं ठीक उससे पहले क्या साइन था वो डिसाइड करेगा पॉजिटिव पार्ट आंसर है या नेगेटिव पार्ट आंसर है। ये था क्लास 11th में। क्लास 12th में यही कंसेप्ट आता है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, आई होप कंसेप्ट मालूम है सबको। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब जब x बढ़ रहा है y भी साथ साथ उसके इंक्रीज करे, या x घट रहा है तो y भी घटे। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या होता है, जो हमारा डेरिवेटिव है वो नेगेटिव के इक्वल होता है। ये क्लास 12th के लिए, इससे पहले दोनों के लिए था, ये सिर्फ 12th के काम आएगा। dy बाई dx हमारा लेस देन 0 होता है। तो सपोज अगर आप dy बाई dx सॉल्व करके आपका ये आ जा रहा है, तो इसके बाद आप मेथड ऑफ इंटरवल ही लगाएंगे, 1 8 प्लस माइनस प्लस, और नेगेटिव पार्ट आंसर हो जाएगा। आई होप सबको समझ में आया। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, गॉड ब्लेस, टेक केयर।